हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया पे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने आ रहे हैं वो है अटैकिंग स्पीशीज़ के बारे में, और हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है, फिनाइल शिफ्ट क्या होती है और एल्काइल शिफ्ट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटैकिंग पार्टिकल किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए एक रिएजेंट यूज़ होते हैं, उस रिएजेंट को हम अटैकिंग पार्टिकल भी एक तरह से कह सकते हैं। अटैकिंग पार्टिकल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल से आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग, जैसे हाइड्रोफिलिक होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन लवर। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये पॉजिटिव चार्ज है। भाई जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो बेसिक नॉर्मल सी बात है कि वो पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा। एंड हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और उसके पास ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो गए। इसलिए जब ये ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लवर है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोनियम आयन H+, क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन प्लस, आयोडीन प्लस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकंड पार्ट इसके एग्जांपल में आता है AlCl3, AlH3, BH3। इट हैज़ वैकेंट p ऑर्बिटल। अब आप इसमें बोलेंगे इसमें तो पॉजिटिव पार्ट है नहीं कहीं भी, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है कि उसको पॉजिटिव साइन हो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर AlCl3 के अंदर ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है लेकिन ये न्यूट्रल है। सो इट हैज़ वैकेंट p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल वैकेंट है। सेकंड पॉइंट है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी है। इसलिए अटैकिंग पार्टिकल के सेकंड पार्ट में आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं अपने लोन पेयर होने की वजह से वो अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती है जैसे कि OH-। हाँ, तो अब हम बात करने आ रहे हैं शिफ्टिंग के बारे में। शिफ्टिंग क्या है? शिफ्टिंग पहले तो तीन तरह की होती हैं, हाइड्राइड शिफ्ट होती है, फिनाइल शिफ्ट होती है और तीसरी आपकी एल्काइल शिफ्ट होती है। शिफ्टिंग जो कार्बोकैटायन हमने पढ़े थे इंटरमीडिएट के अंदर की टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकैटायन पढ़ा था। तो कार्बोकैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर बनता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो बनने वाला कार्बोकैटायन होता है वो अपने आप को शिफ्ट करता है, और शिफ्ट तब तक करता है जब तक वो अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म को क्रिएट नहीं कर लेता। जैसे कि देखिए शिफ्टिंग क्या है, कैसे होती है, देखते हैं। मान लीजिए ये एक कंपाउंड कार्बोकैटायन है, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं आप लोगों को, कितने हैं? ठीक, 2, यहाँ 2 अल्फा H हैं। इस कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 2। जब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ शिफ्ट कराने के बाद, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये क्या चाहिए, ठीक है, 2 अल्फा H। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये कार्बोकैटायन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा आपका? अब कितने अल्फा H हुए यहाँ पे? ठीक, अल्फा H 6, यहाँ पे अल्फा H हुए आपके 6। तो कहने का मतलब ये है कि वो कम स्टेबल था, इस टाइम उस पर 2 अल्फा H थे। अब यहाँ पे कितना अल्फा H है? 6। तो वो लो स्टेबल मतलब अपने कम स्टेबल वाली फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल वाली फॉर्म पे गया, इसका मतलब ये वाला कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन कब तक शिफ्ट होगा? कार्बोकैटायन जब तक शिफ्ट होगा जब तक वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता रहेगा, बढ़ती रहेगी, तब तक वो शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन एक समय पे मतलब मान लीजिए यहाँ भी अगर अल्फा H2 हो गया और इधर भी अगर मान लीजिए अल्फा H शिफ्ट होने के बाद भी अगर अल्फा H2 है, शिफ्ट होने के बाद भी अगर अल्फा H2 है, तब वो शिफ्ट नहीं होगा। 2 कंडीशन में रुक जाता है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म से अनस्टेबल फॉर्म पे गया
तो कार्बोकैटायन का इसको ये जो नोटेशन है ये कार्बोकैटायन का होता है। तो कार्बोकैटायन अगर अनस्टेबल स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में शिफ्ट हो रहा है तो वो शिफ्ट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वो अपनी उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर यहाँ भी अल्फा एच टू है और दूसरा प्रोडक्ट जो दूसरा शिफ्ट होने बाद उसका जो बनना है वो भी अगर अल्फा एच टू है तो भी वो शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक, तो आगे हाइड्राइड शिफ्ट को मैं और ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ अपने मैंने 3 बेसिक से एग्जाम्पल लिए हैं, इसके थ्रू मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल, ये पीएच मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीएच डिनोट्स फिनाइल। पीएच जो है वो फिनाइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है देखते चलिए। अल्फा एच कितने हैं यहाँ पे 2, एडिशन कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 2। अब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, मन ही मन में करते चलना है इसको। फिनाइल यहाँ लिखा CH, एक हाइड्रोजन इधर गया, इधर कितना हो गया CH3 यहाँ पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे क्या है, इसको इस स्ट्रक्चर को ना जोड़ के आप इधर देखो, ऐसे देखिए इसको आप, डबल सिंगल पॉजिटिव DS+ का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और जब कोई कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक, अल्फा एच टू थे भले, और ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया कब, जब इसमें रेजोनेंस आ गया। तो रेजोनेंस वाले स्टेबिलिटी सबसे ऊपर होती है, इसलिए ये शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे आप CH3 लिख लीजिए। यहाँ पे कितना अल्फा एच है, यहाँ इसको ऐसे देखिए, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, इसको ऐसे देखिए, ये वाला H अल्फ़ा H इक्वल्स टू 1, एक अल्फ़ा H है, एक अल्फ़ा H यहाँ इधर शिफ्ट होकर देखेंगे हम, देखते हैं क्या स्टेबिलिटी रहती है या नहीं रहती है। हमने अल्फ़ा H को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जहाँ पे अल्फ़ा H1 थे यहाँ पे अल्फ़ा H9 हो गए। तो देख रहे हैं स्टेबिलिटी कितनी बड़ी। जब कोई कंपाउंड अपनी लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो वो शिफ्ट करेगा, इसने किया है। अल्फ़ा H1 थे, यहाँ पे 9 अल्फ़ा H से वो स्टेबिलिटी ले रहा है। मेन एग्जांपल, सबसे मेन, थोड़ा सा इसको और देखेंगे, एलैबोरेट करते हैं, करते ही रहिए। मैंने आपको क्या बोला, कार्बोकैटायन जब तक शिफ्ट करेगा जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसी तरह का एग्जांपल हमने लिया है। यहाँ पे शिफ्ट किया, पहला जो पोर्शन बनेगा क्या बनेगा, CH पॉजिटिव, CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। अल्फा H कितने थे यहाँ पे, 2 थे ना, अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब कितने हो गए, 3 ये वाले, 1 ये वाला, तो अल्फा H यहाँ कितने हो गए, 4। 2 अल्फा H से वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, 4 अल्फा H और मोर स्टेबल कंपाउंड और मोर स्टेबल की तरफ शिफ्ट हो गया। अब हम इसमें और देख सकते हैं, अभी यहाँ रिएक्शन रुकी नहीं है, ये और प्रोसीड कर सकती है, करेगी जब तक और स्टेबल बनता रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। इसका मैंने यू फिर और शिफ्ट करा दिया, इसका मैंने शिफ्ट कराया तो मैंने ये कंपाउंड देखा बनता हुआ, C पॉजिटिव, CH2, CH3, CH3। ठीक, कार्बोकैटायन 3, 2, 5, 6, अल्फा H की वैल्यू 6, मोर स्टेबल बन गया। कहाँ 2 अल्फा H थे, फिर हम 4 अल्फा H की तरफ ले गए, 4 अल्फा H से वो कहाँ पे आया, अल्फा H इक्वल्स टू 6। अब 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें आ गए हैं। अब आपको क्या लगता है और शिफ्ट होगा, होगा। अब देखते कैसे होगा।
था, ठीक है, ये CH3, ये CH3। अब ये कंपाउंड क्या है, इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अब बताएंगे कैसे होगा। जब ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो इसका ये वाला जो H था वो शिफ्ट इधर हो गया, और क्या बनाएगा, कुछ इस तरह से बना लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ तो अल्फ़ा H तो कम है, यहाँ पे अल्फ़ा H 3 4, यहाँ अल्फ़ा H तो कम हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या आया, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा। इन सभी के सभी स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला है, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन, और फिर हम रेजोनेंस देखते हैं। तो जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जब आपने रेजोनेंस सबसे स्टेबल कर दिया तो वहाँ अल्फा एच की कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो मैंने आपको ये बोला कि जब तक शिफ्ट करेगा, जब तक वो अपने मोर स्टेबल फॉर्म में नहीं आता। अल्फा H2, अल्फा H4, अल्फा H6 एंड अल्फा H4, कम था अल्फा H, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे उसने शिफ्ट किया अपने आप को, ठीक। तो हमारा अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है ये वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आप पहले इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। चलिए, अल्फ़ा H = 2 दिख रहा है, सभी को समझ में आ रही है। मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कराया तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ कितना अल्फा H हो गया, 5, या 5, या 2 या 5। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे शिफ्ट करके देखो, फिर यहाँ शिफ्ट करो। चलो करके देख लेते हैं एक बार। मैंने इसको यहाँ और शिफ्ट करके देखा, CH CH CH2 CH3 CH3 पॉजिटिव। ये वाला H इधर आया, इधर आया, CH2 आया, D आया, ठीक, ठीक है। कितना अल्फा H है, 2 1 3। यहाँ पे अल्फा H2 थे, जब इसने यहाँ शिफ्ट किया, 3 इसका, 2 इसका, 5, अल्फा H 5 हो गए। मैंने इसको और इधर शिफ्ट कराया, इसका एक H इधर चला गया, 2 1 3, ठीक है। क्या ये कंपाउंड बनेगा, ये फॉर्म ही नहीं होगा, ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी अल्फा H 5 पे, क्योंकि ये स्टेबल से और अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। तो कभी भी रिएक्शन स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाती है। नेक्स्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है सारे। इसको मैंने इधर शिफ्ट कराया, इसका एक H, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक H होगा, ये फिर शिफ्ट कराऊंगा इसको, इसका पॉजिटिव इधर, इसका H इधर, ठीक। इधर इसका कॉर्नर पे पॉजिटिव आ गया, इधर H शिफ्ट हो गया। अब क्या है, ये फिर से इधर की तरफ शिफ्ट होगा। कैसे होगा देखो, शिफ्ट करने से पहले हमको हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा H कितने होंगे। कितने हैं अल्फा H यहाँ पे, 2, यहाँ पे कितना आ गया, 3, और इसका एक 4। यहाँ कितने अल्फा H हो गए, 2 3 4 5 5। अब ये क्या जा रहा है, ये हो गया आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। देखिए, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है। कितना अल्फा H है यहाँ पे, 2, ठीक, 2 लिख लिया।
हमने इसको यहाँ शिफ्ट करा के देख लिया, क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ले, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। डबल सिंगल पॉजिटिव केसेस होते हैं ना रेजोनेंस के अंदर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, इस तरह से। इसी का एक रेजोनेंस का केस है डबल सिंगल पॉजिटिव। डबल सिंगल पॉजिटिव मतलब रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल है, अब कहीं भी ये नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपका यहाँ पे पीएच लगा हुआ है, ये तो बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अल्फा एच कितना है, 2, एक इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका इधर कितना अल्फा एच आ रहा है आपको गिन के बताइए। 3 इसका, एक इसका, 4 अल्फा एच 4, अल्फा एच 4 है। इधर फिर शिफ्ट कराऊंगा 2 3 4 5, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी, आप हर बार करते रहिए इसको। अल्फा एच कितना हुआ, इधर आया ना, तो एक इसका, 2 इसका, 2 इसका, 2 2 4 1 5, समझ में आ रहा है 5 कैसे हुआ है। 2 इसके, एक इसका, 2 इसके, 1 2 3 4 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। कहाँ है पहले कितने थे, 2 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 4 पे आए, फिर 5 अल्फा हाइड्रोजन पे आए। अब हम देखेंगे हो जाएगा, क्यों, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब क्या होगा, ये इधर नहीं है, ये ऊपर नीचे है, ठीक। अब क्या लगता है आपको, जाएगा ऊपर, जरूर जाएगा। यहाँ बेंजीन रिंग लगी हुई है दोनों तरफ, यहाँ और अच्छा रेजोनेंस होगा। ये फिर अपना एक बार और शिफ्ट करेगा और फाइनली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट कुछ इस तरह से होती हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं हाइड्राइड शिफ्ट के ऊपर। बाकी मैं लिंक में अपनी कुछ पीडीएफ के क्वेश्चंस डाल दूंगा आपके लिए, आप उसको बैठ के आराम से सॉल्व करिए हाइड्राइड शिफ्ट पे, ठीक है। थैंक यू।